मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कोटा जो है इसेंशियल चीज़ें, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इंपोर्ट करने का कोटा 2024-25 उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। उनके जो स्टूडेंट्स हैं ना, इतना आईक्यू शार्प है और उनको आगे प्रमोट किया जाता है, हमारी तरह नहीं है वो। हम 100 में से कोई एक दो स्टूडेंट है और वो 99 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो आगे जा रहे हैं। और इस चीज़ को देख के दिल जो है ना वो रोता है, सच्ची रोता है। जो वो कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको कॉपी कर लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अभी अगर हम देखें, वो सामने 1 मिनट कैमरा करना, वो देखें बस का हाल है, कितना रश है भाई। ऐसे तो बीमारियां भी पैदा हो जाएंगी, किसी की बीमारी लग जाएगी। जैसे आईटी में या और हम दूसरे मतलब शोबों में देखें तो वो हमसे बहुत आगे हैं। उन्होंने डैम्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे देख लें, रेलवे का निज़ाम वहाँ का बहुत अच्छा है। अब हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बातें होती हैं, कुछ भी नहीं होती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर इंडिया और मालदीव्स की टेंशन्स ना होती तो किसी को पता भी नहीं होता ये कोटा भी है कोई। मतलब एक नॉर्मल ट्रेड चल रही है। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। एक जाने बाप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा, तो आपने पहले सुना होगा कि किस तरह से मालदीव ने भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश की थी और उसे लग रहा था कि वो चाइना की गोद में बैठकर ज्यादा सुरक्षित रहेगा और चाइना उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। लेकिन अब बीते दिनों में जैसा कि खबर आ रही थी कि अभी हाल ही में उनका बैंक करप्ट हो गया भारत से पंगा लेने के बाद में, और इसके बाद फिर धीरे धीरे वहां पर जो भी टूरिस्ट आते थे और जो भी वहां पर लोग थे, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें जैसे आटा, चीनी, दाल, अंडे और ये सारी चीजें, इन सब चीजों के लिए भी वहां पर समस्याएं बहुत बढ़ने लगी थी। और इसके बाद में अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा कि किस तरह से अभी इन सब जरूरतों को पूरी करें अपने लोगों के लिए। तो फिर उसके परिणाम स्वरूप अब उन्हें मजबूरन भारत से रिक्वेस्ट करना पड़ा और भारत से मिन्नतें करनी पड़ी कि हमें ये सारी चीजें आप मुहैया कराएं, वरना हमारे यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर काफी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है हमारे लोगों को। तो इसके बाद में फिर जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इन सब चीजों को भूलकर पुरानी बातों को और इंसानियत दिखाते हुए इंसानियत की खातिर इन्होंने यहाँ से सारी चीजें भेज दी और अपने ट्रेड को जारी रखने की बात भी कही। अब इन सब चीजों के बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट मुइजू ने धन्यवाद किया है और माफी भी मांगी है अपनी गलतियों को लेकर कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमारे आपके बीच में संबंध अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अगर आप देखें तो सिर्फ उन्होंने दिखावेबाजी के लिए ऐसा किया या हकीकत में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये सोचने की बात होगी। क्योंकि जिस तरह से मालदीव को पाकिस्तान और चाइना मिलके इनको चढ़ा रहे हैं, इनको चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं और उसके बाद में हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है वो प्ले किया जा रहा है और नफरतें भरी जा रही है भारत के खिलाफ, ये सारी चीजें क्या पाकिस्तान और चाइना ने जो इन्हें दिया है ये सारा कुछ, क्या इनका अब ये सब दिमाग जो है इनका बदल गया? क्या ये अब सही सोचते हैं भारत के विषय में? और क्या इन्होंने जो इस ट्रेड के बाद में रिलेशनशिप और जो इन्होंने बातें कही वो क्या आंतरिक मन से कही या फिर ऐसे ही बोल दिया फॉर्मेलिटी के लिए, ये सब देखने का विषय होगा। क्योंकि आप तो चाइना के गोद में बैठ गए तो आप पर भरोसा कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आती है। और हमें इन सब चीजों से नहीं लेना देना कि आप चाइना की गोद में बैठे हैं या पाकिस्तान की गोद में बैठे हैं, लेकिन आपने हमारे पीएम को लेकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद में आपने जो बवाल काटा, फिर आपने अपने यहाँ पर एंटी इंडिया कैंपेन्स भी शुरू कर दी, तो ये सब आपकी पुरानी मानसिकता जो थी वो निकल कर सामने आई थी। और इसके बाद में अब कैसे समझ लिया जाए कि नहीं आप तो शुद्ध हो गए, सही हो गए। फिलहाल अब कुछ भी हो सकता है, ये समय बताने वाला है कि क्या इनकी मानसिकता है और क्या थी। और इसके बाद में
में अब ये खबर जब से चल रही है कि मालदीव ने माफी मांगी है और थैंक यू कहा है, तो तब से पाकिस्तानियों को काफी झटका लगा है और उन्होंने भी अपने यहाँ पर जो कुछ था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया, हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है और इंडिया और पाकिस्तान के तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की जुबान एक है, तहजीब एक है। गलती ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए मालदीव्स के लिए इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीजें। ठीक है ये जी। क्या है? मैं तो बाहर से आया हूँ, वो बाहर से आए, किस कंट्री से आए? यूरोप से, फ्रांस से। यूरोप से आया, क्या लेने आया पाकिस्तान? बस गलती से आ गया हूँ। आई एम वेरी रॉन्ग। परमानेंट आए? नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, परमानेंट। आपको पता ही है यहाँ के हालात। क्या ये सही कह रहे हैं इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि नहीं, अपना इंडिया काफ़ी तरक्की कर गया है। हाँ, हाँ हमें जी। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर लेने चाहिए? मेरा ख्याल है चूँकि हम सारे मुल्क है, बेहतर करने चाहिए। वो अच्छे हैं हमसे, हमसे अच्छे हैं। हम बोल रहे हैं उनका वहाँ महंगाई कोई नहीं इंडिया में, वो अच्छे लोग हैं, उनको ना महंगाई है ना ये तरक्की, ये जहाँ तरीके है। आप 2024-25 तक वो चीजें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। ठीक है जी। अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मौले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गरमा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब जो एक होता है, बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट्स जो थी एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी, ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी है। वापस आ जाओ, आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप गए, आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब हुए। पहले मालदीव्स ने वो शुरू की, देन इंडिया ने फिर, जो जाहिर बात है उनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते रहे। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बिलो द बेल्ट लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तो जाहिर बात है इंडियंस ने भी उस तरह नहीं बोलना था। इंडिया हमारे से काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर गया हुआ है, वो G20 में शामिल है वो इंडिया। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुस्लिम से ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुस्लिम कंट्री के साथ और आप बेनिफिट उसका उठा सकते हैं तो आप ज़रूर करें। उससे पहले तो हमारे जितने भी मतलब है, देखें हम, हाँ जी बिल्कुल, स्पेशली नेबर्स जो हैं उनके साथ हमें करना चाहिए। क्या है, Maldives may be a very small country, but its relevance has increased many folds because of India. Because it's just India के कदमों के वो जहाँ पे इंडिया ख़त्म होता है वहाँ पे सारी बात है ये है। So the point here is कि Maldives is an important country for India. Maybe in that context not for Pakistan. उसकी वजह ये है कि मालदीव्स के ऊपर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो मालदीव्स के लिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो चीन के लिए कर रहे हैं, सॉरी इंडिया के लिए कर रहे हैं। जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मुस्लिम सेल थे, उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की ज़रूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। लेकिन जो बुरा फैक्टर इसमें यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ इतना एतमाद नहीं बिल्डअप हो। सो ये मालदीव्स की जो वो पोजीशन है, अब ये कहा जा रहा है कि जो लक्षद्वीप है, ये इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन चाहते थे, और फिर हालात ख़राब हो गए सोशल मीडिया पे ये वो, और फिर इंडियन मीडिया ने उठा लिया।
बेसिकली टेक्निकली तो इंडियन मीडिया ने मालदीव्स को हीरो बना दिया, लेकिन वो जानबूझ के हीरो नहीं बनाते, उसके पीछे भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो मालदीव्स को खड़ा करके एज ए पंचिंग बैग प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिटिकल कद खड़ा कर रहे थे बहुत बड़ा, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान के साथ होता है, ठीक है, तो उन्होंने मालदीव को खड़ा किया, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी, टक 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 उनको जनाब पंचिंग बैग बनाया एंड देन क्या था, हर बंदा जनाब सेलिब्रिटीज इधरों उधरों थल्ले उत्ते परा हट जाओ, एवरीबॉडी इज सेइंग कि हाँ जी भाईजान हम जो है ना वो ये करें, ठीक है। नेबर्स के वो कहते हैं ना कि साथ पड़ोसियों के साथ बना के रखो, अल्लाह ना करे मुश्किल वक्त आए तो नेबर ही सबसे पहले आते हैं, तो हमें भी तो नेबर से सबसे पहले इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बनानी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, अच्छे ना उधर के, वो अपने वाम की भी सपोर्ट करते हैं, ये वाले नहीं करते। मोदी को तो हम गालियाँ देते हैं, शिद्दत पसंद कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। हम देते हैं ना गालियाँ, वो लोग तो नहीं देते ना, वो तरक्की कर रहा है मुल्क, ये तो नहीं तरक्की कर रहा। हमें झूठ बढ़ाया जा रहा है फिर। हाँ जी, और इंडियन टूरिस्ट भी बहुत बड़े हैं, चाइनीज़ भी ज़्यादा हैं, रशियन भी ज़्यादा हैं, ठीक है जी। इसी कंट्रोवर्सी के बीच में फिर आपको पता है म्यूजिक साहब चाइना चले गए इंडिया को, और वहाँ पे एंड देन जो सोने पे सहागा हुआ, उन्होंने कहा भाईजान, वो आते ही उन्होंने एक प्रो चाइना पॉलिसी ली और उन्होंने कहा इवन के इंडिया आउट प्लेटफॉर्म पे कंपेन चलनी शुरू हो गई और बड़ा कुछ हुआ। इंडिया को एक चीज़ जो खटकती है ना वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो ये सोचते हैं ऐसा ना कि अगर हमने इनकी किसी किस्म की मदद कर दी और ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर ये हमारा गिरबानी ना पकड़ने बाद में। मालदीव ने जो हरकत की उसके बावजूद इंडियंस के मिनिस्टर्स ने, इंडियंस के जो पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया की अवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की अवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पे भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं कि ये लो हम तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये लो मालदीव वालों हम तुम्हारा साथ देते हैं, वरना मालदीव वाले इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दिया जाता। इंडिया के खिलाफ जहर उगला, मतलब क्या कि उन्होंने यानी कि एशिया के लोग थे, ठीक है, उनके खिलाफ बकवास। इस तरह से तो इंडिया पाकिस्तान की भी मदद कर सकता है, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात खराब है। पाकिस्तान की नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनकी बनती नहीं है उनके साथ। बनाने पड़ेगी ना, बनाएंगे तो कर भी देगा ना। तो ये हमने थोड़ी बनानी है, ये हमारे हुक्मरानों ने बनानी है तो ना। आपको नहीं लगता कि हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें भी कहना चाहिए कि भाई हमें लेन देन करना है, हर एक पड़ोसी मुल्क से करना है, हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। जो आवाज़ उठाएगा उसको पकड़ लेंगे, फ्रीडम भी नहीं है, बस यही चीज़ है ना। कहते हैं कि लक्षद्वीप को लेकर इंडिया और मालदीव के दरमियान एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसकी वजह से तमाम इंडियन ने मालदीव का बायकॉट कर दिया। इंडिया ने मालदीव के साथ अपनी तमाम तर ट्रेड जो है वो बंद कर दी, अपनी चीज़ें मालदीव को एक्सपोर्ट करना बंद कर दी। इंडियंस ने अपनी मालदीव की तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी, होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। इसके बाद एक वक्त ये आया कि मालदीव जो है वो बैंक करप्ट हो गया। उसके बाद मालदीव ने कुछ दिन पहले इंडिया से मदद मांगी कि हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, लिहाजा इंडिया जो है वो मालदीव को गंदम दे, अंडे दे, चावल दे, प्याज दे और टमाटर दे। तो इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए पिछले तमाम गिले शिकवे भुला दिए और 10 घंटों के अंदर अंदर मालदीव की भरपूर तरीके से मदद की।